हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में करने वाले हम हमारे एक इम्पोर्टेंट और नए टॉपिक के बारे में। और ये टॉपिक जो एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है एमकॉम सेकंड ईयर में। ठीक है, तो इसको ध्यान से करना क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। हम इस वीडियो में इन वीडियोस में वही चैप्टर कर रहे हैं, वही टॉपिक्स कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो रिपीटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बारे में। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को जानने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एनपीवी क्या होता है, क्योंकि जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है वो एनपीवी से रिलेट करता है। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, एनपीवी क्या होता है। अगर आपने नहीं देखी है तो वो जाके देख लेना ताकि आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ आ जाए। एनपीवी का मतलब क्या होता है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू की। अगर हम कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट में, ठीक है, तो फ्यूचर से आने वाला जो कैश फ्लो है उसके बारे में हम पहले ही पता लगा लेते हैं। ठीक है, कि हमारी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। सपोज करो हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वहाँ से हमारा जो आउटफ्लो है वो कम है लेकिन इनफ्लो है वो ज़्यादा है। कहीं पे हमने पैसा 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और वहाँ से हमें 2 लाख रुपए आने वाले हैं फ्यूचर में। ठीक है, तो हम उस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ये क्या होता है एनपीवी की। हमें पहले ही पता लगा लिया, पहले ही हमने क्या कर लिया, डिस्काउंटिंग कर लिया कि अगर हम इस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फ्यूचर में इसकी क्या वैल्यू होगी। फ्यूचर की वैल्यू को अगर हमने आज ही निकाल लिया तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर हमारा इन्फ्लोस ज़्यादा है तो हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। अगर हमारा इन्फ्लोस कम है, ठीक है, जितना हमारा आउटफ्लो है उससे कम है, तो हम उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा है कि एनपीवी हमें एक एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। एनपीवी को तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे प्रोजेक्ट जो है सारे सिमिलर नेचर के हो। डिफरेंट प्रोजेक्ट में एनपीवी को यूज़ नहीं किया जाता। ये लिमिटेशन थी एनपीवी की। इस लिमिटेशन से बाहर आने के लिए हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का यूज़ करते हैं। तो इसका अब देखते हैं क्या होता है। एनपीवी इज एन एब्सोल्यूट वैल्यू एंड देयरफॉर इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर कंपेयरिंग द रिलेटिवली प्रॉफिटेबिलिटी बिटवीन डिफरेंट प्रोजेक्ट। जब हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट होते हैं उस केस में हम जो है एनपीवी का यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हमें कोई और मेथड यूज़ करना पड़ता है। उस केस में हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का यूज़ करते हैं। इन ऑर्डर टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ एनपीवी वी मेक वन मॉडिफिकेशन इन इट टू मेक इट इज़ अ रिलेटिवली मेजरमेंट। यानी कि एनपीवी की लिमिटेशन से बाहर आने के लिए हम उसमें एक छोटी सी क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं। वो मॉडिफिकेशन क्यों करते हैं, ताकि हम रिलेटिव मेजरमेंट कर सकें। वहाँ पे हमें एब्सोल्यूट मेजरमेंट पता चलती है, लेकिन रिलेटिव मेजरमेंट कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, जब प्रोजेक्ट हमारे पास डिफरेंट है। डिफरेंट प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिफरेंट हो, जब टाइम फ्रेम वर्क डिफरेंट हो। ठीक है, इस केसेस में हम क्या करते हैं, इस तरीके की प्रोजेक्ट के केस में हम रिलेटिव मेजरमेंट का यूज़ करते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को हम एक नाम से और जानते हैं जिसको हम बोलते हैं बेनिफिट कॉस्ट रेशियो और बीसी रेशियो। ठीक है, पीआई क्या, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। अगर हम इस तरीके से करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है वो निकल के आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है एक्सेप्टेंस एंड रैंकिंग रूल। किस तरीके से हम किसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं और किस तरीके से उसको हम रैंकिंग देते हैं। इफ द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट। अगर हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या है, ज़्यादा है किससे, इंटरेस्ट से, तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। अगर हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या है, लेस है किससे, इंटरेस्ट से, तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, ग्रेटर द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है, ज़्यादा हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होगा तो सेलेक्ट कर लिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अनदरवाइज को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हाउएवर इफ वी हैव सेवरल प्रोजेक्ट देन द प्रोजेक्ट विद अ हायर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और बेनिफिट कॉस्ट रेशियो शुड हैव अ हायर रैंकिंग। यानी कि अगर हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है किसी भी प्रोजेक्ट का वो हायर है तो उसको हायर रैंकिंग दी जाएगी। अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लोअर है तो उसको लोअर रैंकिंग दी जाएगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने पढ़ा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। रिलेटिवली मेजरमेंट का जो है इसमें यूज़ किया जाता है क्योंकि एनपीवी की एक लिमिटेशंस थी, उस लिमिटेशन से बाहर आने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का यूज़ किया जाता है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।